नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, डिप्रेशन में है। या तो ये आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आपने उनको छोड़ा था किसी और रिश्ते के लिए, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। जो भी हुआ था कार्ड उनकी तरफ से आया है तो मैं उनकी तरफ से ही पढ़ूंगी। ये बंदा अभी जहां गए थे आपको छोड़ के, वहां से उसी तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिला है, किसी ने उनको भी डीच किया और अभी ये पर्सन को सब समझ में आ गया है, सच्चाई सामने आ गया है। अभी ये इंतजार कर रहा है कि पुराने रिश्ते में वापस आने की। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, 6 ऑफ कप्स के साथ ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और ये इंतजार कर रहा है कि ये आपके तरफ आ जाए। अगर इनको आपने छोड़ा था तो भी ये आपके साथ आना चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में गए थे तो भी ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अभी ये इंतजार कर रहा है कभी कब आपके साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। इनके पास हर चीज की क्लैरिटी भी है, ये सब रिश्तों की सच्चाई भी इनको पता चल गया है, क्योंकि ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये रीडिंग होगी 25 फरवरी से लेके 2 मार्च तक की। 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप दुविधा में हो या फिर आपके पास और ऑप्शन है, इसीलिए आप इनडिसाइसिव हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, देख लेते हैं कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वांड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड के कार्ड, ये मामला तो वही है जैसा कि मैंने अभी इनके तरफ से जब कार्ड आया था जो देखा वही मामला है। किसी ने तो इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन अभी इस रिश्ते में वापस आने के लिए उनको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। अगर आपकी पर्सन मूव ऑन किया था और आप से दोबारा से ही मिलना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने मूव ऑन किया था और आपको अभी इस रिश्ते में दोबारा से आना पड़ेगा तो भी आपको सोचना पड़ेगा। इसकी वजह से आप थोड़ा इनडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो उनके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके बातों को क्लियर करना चाहते हो और सच्चाई जानना चाहते हो
कि आखिर में क्या हुआ, क्यों ये वापस आना चाहते हैं, और अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आपकी वही पोजीशन है या नहीं है, ये भी आप देखना चाहते हो। साथ ही साथ वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि ये जो कश्मकश है, ये जो परेशानी है, ये जो दुविधाएं हैं, ये खत्म हो जाए और आपका रिश्ता जो है एक नए सर्कल में चला जाए, और आपकी सोच, आपकी प्रॉस्पेरिटी भी एक नए सर्कल में जाए। कहीं आप पुराने सोच में, पुरानी परेशानी में अटका हुआ नहीं रहना चाहते हो। अगर मूव ऑन करना है तो आप कर जाना चाहते हो, अगर वापस आना है तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आप बात करना चाहते हो, जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो। लेकिन आपको पता है कि इस रिश्ते में किसी ने मूव ऑन किया था, अगर उसी तरीके से रिश्ते में वापस आना है तो बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, और आप चाहते हो कि मूव ऑन करना है या फिर रिश्ते में आना है। जो कुछ भी करना है उसके लिए ढेर सारा कम्युनिकेशन चाहिए। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और समझने की कोशिश आप करना चाहते हो, तब जाके आप नए सर्कल के बारे में सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं इन दिनों, उनका देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये चाहते तो हैं रिश्ते में वापसी, लेकिन अपने अंदाज से, और साथ ही साथ खुद को फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना, स्टेबल बनाने के बारे में भी ये सोच रहा है। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं कहूँ कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ रिश्ते में वापस करना ये इनके लिए वो भी है। ये दोस्ती से रिश्ते में वापस आना चाहते हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ते में नया कुछ करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे। पैसों के मामले में ये बहुत ज़्यादा समझदार बंदा या बंदी है, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि आपको एक सरप्राइज दे दे, आपको ये बता दे कि ये आपसे दोस्ती रखना जरूर चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता पहले से ही दोस्ती का रिश्ता था, प्यार कम था इसमें, तो उस रिश्ते को ये दोबारा से पाना चाहते हैं। अगर नहीं था, प्यार का रिश्ता था, तो भी ये रिश्ते में दोस्ती को लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कम से कम दोस्ती रखो। जो भी रिश्ता था पहले, जो कुछ भी चल रहा था, अगर उसको भुला भी देते हैं, रिश्ते की परेशानी को भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत करना ये चाहते ही चाहते हैं। उसके लिए ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप समझो कि ये आपके साथ कम से कम दोस्ती तो रखना ही चाहते हैं। बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव रहेंगे इन दिनों कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। कभी उनको लगेगा कि आके एक प्रेजेंट सरप्राइज ही दे दे आपको, कभी लगेगा कि रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए, कभी लगेगा जैसा चल रहा था वो तो सही नहीं है। उनको अपनी गलती का जो एहसास है वो हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि जिससे आप भी उनकी वाह वाह करो और लोग भी करें। ये कोई अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं। आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है।
अभी हम देखेंगे कि आप चाहते क्या, आप खुद क्या चाहते हो। लवर्स के कार्ड, देखो आपका तो इस रिश्ते में लव तो है ही है, साथ ही साथ लस्ट भी बहुत ज्यादा है। आप दोनों, आप खास करके ये कार्ड आपकी तरफ से आया है तो मैं आप ही की तरफ से पढ़ के बताऊंगी कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकली अटैच्ड हो, फिजिकल अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा है उनके साथ रिश्ते में। और आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, क्योंकि आप खुद भी इनडिसाइसिव हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन जरूर लिया जाए। अभी हम देखेंगे कि लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, जिस रिश्ते में आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि रिश्ते में रहना है या नहीं जाना है। ये बंदा आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो रिश्ते को। टेन ऑफ सोर्ड्स, आपने बहुत दुख झेला है, हो सकता है किसी और की वजह से, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का होने का तो चांसेस है। साथ ही साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, तो आप लोगों में मेल मिलाप कम होता है। जितना भी होता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनकी प्रति। आप बच्चों के लिए रिश्ते को दोबारा से रखना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप चाहते हो रिश्ते में कोई डिसीजन ले लिया जाए, ऐसा आप चाहोगे इन दिनों। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपने जो झेला है, जो सहा, इसके लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगे और उसको इस बात का एहसास भी हो कि आपने कितना झेला होगा, कितना सहा होगा। साथ ही साथ आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो। आप एक स्टेबल ऑफर के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आए, ऐसा आप चाहोगे इन दिनों। आप चाहोगे कि ये कोई डिसीजन ले ले। ये जैसा कि रिश्ता रखना चाहते हैं कि दोस्ती का, समझदारी का, आप उनको समझे, लेकिन आप उस तरीके से सोच नहीं रहे हो। आपको पूरा रिश्ता पूरा चाहिए। साथ ही साथ रिश्ते में आप इस रिश्ते को पाकर, अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप चाहते हो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आप इनके बच्चों की माता या पिता बनो, इनके साथ आपका रिश्ता एक नए सर्कल में जाए और रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बने, ऐसा आप चाहते हो, चाहोगे। और आपके पर्सन जो है रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ये पूरा हफ्ता। वो दोस्ती में स्टेबिलिटी को देने के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे, लेकिन रिश्ता शुरू हो जाए, रिश्ते में दोस्ती हो जाए, ये बंदा जरूर सोचेंगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया 25 से लेके 2 मार्च तक जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में मैंने पहले ही देखा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट बहुत ज़्यादा है। एक लस जिसे बोलते हैं, जो फिजिकल नीड्स की वजह से ये रिश्ता चल रहा है। लेकिन अभी आप नहीं चाहते हो कि रिश्ता सिर्फ फिजिकल नीड्स की वजह से चले, रिश्ता प्यार के लिए चले, स्टेबिलिटी की उम्मीद आप कर रहे हो स्कॉर्पियो। लेकिन आपके पर्सन जो है ये स्टेबिलिटी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है। जब भी इनका दिल दुखता है कहीं और से, जब उनको धक्का मिलता है, परेशानी मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, तभी ये आपके पास चले आते हैं। और आप हो कि हमेशा इनके तरफ देख के बैठे रहते हो, आप हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं कि ये कब आएंगे, कब मेरे से बात करेंगे, कब ये मुझे अपने प्यार का स्टेबिलिटी देगा। ये स्टेबिलिटी देने वाला बंदा है नहीं, कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और भी है। ये कमिटमेंट आपको कैसे दे देगा, जहां आप कमिटमेंट मांग रहे हो ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहा है, इन एंड आउट होता रहता है। जब भी आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, जिसकी भी एनर्जी है, ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ये कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं। किंग ऑफ कप्स, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कर रहे हैं हम। किंग ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कम इन 2 टाइम्स और पेज ऑफ कप्स भी 2 बार आए हैं। इस रिश्ते में बच्चे से रिलेटेड कोई बात है या फिर कोई है जो बच्चों की माता या पिता बनने वाले हैं, उसकी वजह से इस रिश्ते को एक नया नाम मिल सकता है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, कोई बंदा या बंदी जो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से ये रिश्ता आगे ले जाने के बारे में तो सोच रहा है। कोई नया, कोई ऐसा कुछ होने जा रहा है इस रिश्ते में जिससे आपको पहचान मिलेगी, आप दोनों को या फिर किसी एक को। कितना भी इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन है, कितना भी आप खुद को संभाल के रखो, कुछ भी करो, अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखो। एक है अपना इमोशन को कंट्रोल करेगा, दूसरा है जो उसको फोकस्ड करने के लिए उतावले हो जाएंगे। एक बेचैनी सी रहेगी रिश्ते में। दोनों फिजिकली आप लोग एक होगे, मिलोगे, कितना भी परेशानी हो, और आप दोनों एक नया चीज को जन्म दोगे, नया स्थिति को आप लाओगे अपने रिश्ते में, नया परिस्थिति को, कुछ नया करने जा रहे हो आप लोग। एक दूसरे के साथ रहने के लिए अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करते हुए भी आप एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे एक दूसरे के पास आने के लिए, और वो आओगे भी, और आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ तक, नए सर्कल तक आप ले जाओगे। अगर माफी भी मांगना पड़े तो मांग लोगे, क्योंकि जरूरत दोनों को ही है। ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई एक है इस रिश्ते में बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, दोनों के दोनों ही फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। प्यार एकदम से नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फिजिकल नीड्स भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आप दोनों दोबारा से एक साथ आओगे। कुछ कहो या ना कहो, जरूरत आपको आमने सामने लेके आएगा, और इसकी वजह से एक नया सर्कल शुरू हो जाएगा इस हफ्ते। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज, आपको रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो तो इसका परिणाम, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए बैलेंस रहिए, अपने इच्छाओं को बैलेंस करें, अपनी जरूरत को भी बैलेंस करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपनी पेशेंस को रखें। साथ ही साथ आपको अपने रिश्तों के साथ, अपनी लाइफ के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इन दिनों। हर चीज में हमें कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, आप उसको मानो या ना मानो, आप बोलो या ना बोलो, हर दिन, हर वक्त नहीं कहूंगी, लेकिन हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी क्षेत्र में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और कंप्रोमाइज के अलावा ये लाइफ चलता ही नहीं। तो अगर आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।